नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेजी टीवी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है। कल गिरिडीह लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया। अब तमाम लोगों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन हम बताने जा रहे हैं आपको कि गिरिडीह लोकसभा चुनाव से किसकी होगी जीत और कौन प्रत्याशी हैं सबसे आगे, किनके बीच है मुकाबला। पूरे आंकड़े हम लेके आए हैं आपके दरमियान। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह होगा कि हमारे फेसबुक पेज जेजी टीवी को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल जेजी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन घंटी दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम आपको बताने जा रहे हैं गिरिडीह लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या हो सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि प्रत्याशियों के क्या दावे हैं, किन किन प्रत्याशियों ने क्या दावा किया है, किन के बीच मुकाबला है, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो समय बताएगा। 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हम लोग अपने एक आंकड़े लेके आते हैं, उस आंकड़े के मुताबिक आपको बताऊंगा अगले कुछ मिनटों में। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और मैं बताने जा रहा हूं। पूरी वीडियो को देखिएगा। जब पूरा वीडियो आप देखिएगा तो पता चल जाएगा कि हमारे आंकड़े कितने सही हैं और इन आंकड़ों में क्या खामियां हैं। लेकिन हम लोगों ने जो आंकड़े गिरिडीह लोकसभा के 6 विधानसभा क्षेत्रों से जुटाए हैं, उसके अनुसार कौन प्रत्याशी जीत रहा है ये आपको पता चल जाएगा। बस हमारे पेज से जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। तो गिरिडीह लोकसभा चुनाव कल 25 मई को संपन्न हो गया। गिरिडीह लोकसभा में 66.72% चुनाव मतदान हुए हैं। जो बताने के लिए काफ़ी कि जिला प्रशासन ने जो कोशिश की थी ना, वो कोशिश बहुत हद तक कामयाब हुई और इतने संख्या में वोटरों ने वोट डाला है। हालांकि दूसरी हाफ में डुमरी क्षेत्र में बारिश हुई, जिसकी वजह से थोड़ा सा और बढ़ सकता था। खैर, अब मैं बता दूं कि कौन प्रत्याशी सबसे आगे है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। क्या आंकड़े हमारे पास हैं, किस आंकड़े के आधार पर ये बात कर रहे हैं, कौन प्रत्याशी जीत सकते हैं गिरिडीह लोकसभा चुनाव को, कौन। तो मुकाबला जो यहाँ था गिरिडीह लोकसभा में, वो आईसू के भाजपा समर्थित आईसू उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी, जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो और जेबीकेएसएस के जो निर्दलीय के रूप में लड़ रहे थे जयराम महतो, इन तीनों उम्मीदवारों के बीच में कांटे की टक्कर थी। कई अन्य उम्मीदवार भी थे। तो लेकिन ये कहा जा रहा है कि इन तीनों के बीच में ज़बरदस्त आंकड़े देखे गए, टक्कर देखे गए हैं। और कौन जीतेगा ये तो अभी पता चलेगा 4 तारीख को, 4 जून को जब गिनती होगी तब पता चलेगा। लेकिन हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार कौन प्रत्याशी जीत रहे हैं वो आपको बता देता हूँ। तो उसके पहले मैं बता दूँ कि प्रत्याशियों ने क्या क्या दावे किए हैं। जे आईसू के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा है कि हमें भाजपा गठबंधन का लाभ मिल रहा है और इस बार हमें 8 लाख वोट मिलने जा रहे हैं। जी, चंद्र प्रकाश चौधरी का ये दावा है कि उन्हें 8 लाख वोट मिलने जा रहे हैं और वो लगभग 2 लाख मतों से, पिछले बार से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। वहीं जेएमएम के उम्मीदवार मथुरा महतो ने कहा कि हमें हर ओर से शुभ समाचार मिल रहे हैं और हमें हर जगह वोट मिला है। और उन्होंने एक बड़ी बात जो कह दी, उनकी एक बड़ी बात थी जो लोगों को सुनने के लायक है, समझने के लायक है। उन्होंने कहा कि कुर्मी वोटों को में बिखरा हुआ है, जिसका लाभ भी हमें मिल रहा है। और मथुरा महतो ने दावा किया कि सब जगह हम लीड कर रहे हैं और हमारी जीत का मार्जिन 1.5 लाख से 2 लाख होंगे। वहीं एक अन्य प्रत्याशी थे जो जेबीकेएसएस से जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे थे, जयराम महतो ने जो दावा किया है वो और चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि मुझे सभी समुदाय, सभी जाति, सभी वर्ग का वोट मिला है और मैं 1.5 लाख वोटों से जीत रहा हूँ। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि हमें पहली बार जो वोट डाल रहे थे नए वोटरों का पूरा समर्थन मिला, इसलिए हम जीत रहे। यानी कि तीनों उम्मीदवारों ने अपना जीत का दावा कर दिया है। आईसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत का दावा किया है, वहीं जेएमएम के मथुरा महतो ने जीत का दावा किया है, वहीं जेबीकेएसएस यानी निर्दलीय उम्मीदवार जयराम महतो ने अपनी जीत का दावा किया है। लेकिन हमारे पास आंकड़े क्या है ये बताते हैं आपको। क्योंकि सोशल मीडिया में कई आंकड़े वायरल हो रहे हैं, कई तरह के आंकड़े वायरल हो रहे हैं और ये वायरल आंकड़े सही होंगे कि गलत होंगे ये समय पर बताएगा। लेकिन कई आंकड़े हैं जो सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं।
कई आंकड़े ऐसे हैं जो आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी को जीत दिला रहे हैं। कुछ आंकड़े ऐसे सोशल मीडिया में वायरल है जो जयराम महतो को जीत दिला रहे हैं। वहीं कुछ सोशल मीडिया में ऐसे आंकड़े वायरल हैं जो जेएमएम के उम्मीदवार मथुरा महतो को जीत दिला रहे हैं। यानी यहाँ भी असमंजस है। ये आंकड़े भी अलग अलग तरीके से लोग वायरल कर रहे हैं, तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। और ये आंकड़े क्या है, एक आंकड़ा हमारे पास है जो सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल है। उसमें यह है कि तीनों उम्मीदवारों के बीच में एक आंकड़ा जो है, उन्हें विधानसभा वाइज कहिएगा तो विधानसभा वाइज भी बता सकते हैं। एक जो आंकड़ा सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल है उसमें दिखाया गया है कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र में दावा किया गया है कि जेबीकेएसएस यानी जयराम महतो को 52,000 वोट और जेएमएम को 50,000 वोट और आजसू को 45,000 वोट। गोमिया में 90,000 वोट जयराम महतो को दावा किया जा रहा है। वहीं जेएमएम को 52,000 का दावा किया जा रहा है और आजसू को 42,000 का। इसी तरह बागमारा में भी दावा है, बागमारा में 70,000 जयराम महतो को, 45,000 जेएमएम को और 40,000 आजसू को। डुमरी में दावा है किया गया है 80,000 जयराम महतो को, 45,000 जेएमएम को और 35,000 आजसू को। इसी तरह बेरमो में दावा किया गया है कि जेबीकेएसएस यहाँ जयराम महतो को 35,000, जेएमएम को 80,000 और आजसू को 65,000। गिरिडीह में दावा किया गया है कि जेबीकेएसएस में जयराम महतो को 25,000 और जेएमएम को 55,000 और आजसू को 80,000। यानी कि ये 6 विधानसभा के दावे जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया में वायरल जो होते हैं उसकी सच्चाई कितनी होती है आप भी समझ सकते हैं, लेकिन एक दावा है। और कुल जो दावा है इस वायरल चिट्ठी पर, इस वायरल आंकड़े पर, उसमें बताया गया है कि जयराम महतो 3,52,000 वोट के करीब ला सकते हैं, जेएमएम 3,27,000 के वोट के करीब ला सकते हैं, वहीं आजसू 3,07,000 वोट के करीब ला सकते हैं। ये आंकड़े एक सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल है। हालांकि ये आंकड़े जेबीकेएसएस के कार्यकर्ताओं ने जारी किया है या किसी अन्य ने जारी किया, इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में इसकी बहुत तेज़ी से इसको वायरल किया जा रहा है। अभी मैं आपको और आंकड़े दिखाता हूँ। अब एक आंकड़े और है हमारे पास जो सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल है। फिर मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया में ये आंकड़े वायरल है, इसी से आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हालांकि ये बातें 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में जो वायरल होता है वो बड़ी तेज़ी से वायरल होता है। एक आंकड़े और हमारे पास है। एक आंकड़े के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि गिरिडीह में लगभग 11 लाख का पोलिंग हुआ है। जो आंकड़ा हमारे पास है सोशल मीडिया के थ्रू, वहाँ पे उसमें बताया गया कि बेरमो में जेएमएम को 70,000, आजसू को 60,000 और जयराम महतो को 40,000। गोमिया में जयराम महतो को 95,000 और आजसू को 45,000 और जेएमएम को 45,000। बागमारा में जयराम महतो को 80,000, आजसू को 40,000 और जेएमएम को 40,000। डुमरी में बताया जा रहा है जो सोशल मीडिया में जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार कि जयराम महतो को 55,000, जेएमएम को 45,000 और आजसू को 45,000। इसी तरह गिरिडीह में बताया जा रहा है कि आजसू को 80,000, जेएमएम को 50,000 और जेबीकेएसएस या जयराम महतो को 30,000। डुमरी में बताया जा रहा है कि जेबीकेएसएस को 85,000, आजसू को 50,000 और जेएमएम को 45,000। ये एक आंकड़े बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। एक और आंकड़ा आपको भी दिखाते हैं। इस आंकड़े के मुताबिक जो दावा किया गया है वहीं जेबीकेएसएस को 3,85,000 वोट बताया जा रहा है, वहीं जेएमएम को 2,95,000 और आजसू को 3,20,000 बताया जा रहा है। यहाँ भी इस आंकड़े के अनुसार जो तेज़ी से वायरल हो रहे हैं उस आंकड़े के अनुसार यहाँ भी जेबीकेएसएस को आगे बताया जा रहा है। हालांकि ये सब सोशल मीडिया में वायरल आंकड़े हैं, हकीकत क्या है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन सोशल मीडिया में ये तेज़ी से वायरल हो रहा है। अब दूसरा आंकड़ा आपको बताते हैं। एक सोशल मीडिया में और अन्य एक आंकड़ा है जो हमारे करीबी मित्र ने जारी किया है। उसमें कहा जा सकता है कि एक दावा किया जा रहा है कि जयराम महतो को 3,60,000 वोट मिलेगा, चंद्र प्रकाश चौधरी को 4,25,000 वोट मिलेगा और जेएमएम को 4,10,000 वोट मिलेगा। लेकिन इस आंकड़े में एक बात कहा गया है, इस आंकड़े में फिर से बता दूं, ये जो सोशल मीडिया में ये भी आंकड़ा
तेज़ी से वायरल हो रहा है। और इस आंकड़े में एक बात कहा गया है, देखिए फिर से मैं बताऊँ, ये आंकड़ा क्या बता रहा है जो सोशल मीडिया में वायरल है कि जयराम महतो को 3,60,000 वोट मिल रहा है, और चंद्र प्रकाश चौधरी जो आयशू के उम्मीदवार को 4 लाख, उसको 4,25,000 बताया जा रहा है। वहीं जेएमएम के उम्मीदवार मथुरा महतो को 4,10,000 बताया जा रहा है। ये एक आंकड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। लेकिन इस आंकड़े में एक बात नोट में लिख दिया गया है कि जेएमएम को दिए जोड़े 4,10,000 वोटों में सिर्फ दलित, आदिवासी और मुस्लिम का वोट जोड़ा गया है और केडर का वोट। अगर उसे किसी अन्य प्रत्याशी का वोट मिला होगा तो यहाँ जेएमएम ऊपर रहेगा, ये आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन फिर साथ ही साथ लिख दिया है कि यहाँ आयशू के उम्मीदवार आगे बढ़ सकते हैं। एक अन्य आंकड़े आपको बताना चाह रहा हूँ जिसमें लगभग तीनों प्रत्याशियों को 4-4 लाख वोट बता दिया गया, 4 लाख 4 लाख 4 लाख के करीब। हालांकि पोलिंग सिर्फ 11 लाख ही के करीब हुआ है। तो ये आंकड़े कितने सही होंगे नहीं सही होंगे ये तो समय बताएगा। इसमें बताया गया है कि जेएमएम को उम्मीदवार जो है वो आगे हैं, और उसके बाद आयशू के उम्मीदवार है, इसके बाद जयराम महतो के उम्मीदवार। तो कुल मिला के सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी से आंकड़े वायरल हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी से गिरिडीह सीट का फैसला भी सुना दिया जा रहा है। हालांकि जनता खामोश रही, चुपचाप से वोट दिया। आने वाला समय में या 4 तारीख को पता चलेगा कि 4 तारीख को गिरिडीह का लोकसभा का नया सांसद कौन होगा, पुराने रिपीट होंगे या जेएमएम के होंगे या जयराम महतो ने जो हाजिरी दिखाई वो जीत का सहरा उनके सर बंधेगा। लेकिन सोशल मीडिया में जो लगातार कल शाम से लगातार जो आंकड़े वायरल हो रहे हैं, उस आंकड़े का अनुसार कहीं जेएमएम को जीत दिखाया जा रहा है, कहीं जयराम महतो को जीत दिखाया जा रहा है, कहीं आयशू को जीत दिखाया जा रहा है। यानी कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया में भी असमंजस का माहौल है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन हम लोग सिर्फ इतना कह सकते हैं मुकाबला काफ़ी कांटे का है, मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन सोशल मीडिया के भर में इन आंकड़ों की भरमार है, जहां तीनों उम्मीदवार को अलग अलग तरीके से दावा करके जीत का दावा किया जा रहा है, आंकड़े के साथ दावा किया जा रहा है। हो सकता है ये आंकड़े उनके समर्थकों द्वारा ही जारी किया गया हो। जिस आंकड़े में अमुक प्रत्याशी को जीत दिखाया जा रहा है उनके समर्थक जारी किए होंगे, जिस आंकड़े में अमुक प्रत्याशी को जीत का दावा किया जा रहा है होता उनके प्रत्याशी ने आंकड़े जारी किए होंगे। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मामला काफ़ी कठिन है, असमंजस में है। अभी सारे आंकड़े फेल हैं और तमाम आंकड़े जो सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हो रहे हैं वो कौन सा वाला आंकड़े सही साबित होंगे या आने वाले 4 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और कुछ आंकड़े और आएंगे जिसको लेकर हम आपके बीच में आएंगे। फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है, इंतज़ार कीजिए 4 तारीख का, जहां पूरे देश के साथ साथ गिरिडीह लोकसभा के नए सांसद का चुनाव होगा। नए सांसद कौन बनेंगे पूरे देश के जब रिजल्ट आएगा तो गिरिडीह का भी रिजल्ट आएगा। तो देखते रहिए हमारे चैनल को और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।